माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम इद्रंगमेदम व्यपेत अभिः प्रतिमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपम इदम प्रपश्य। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 11वें अध्याय का 49वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो, अर्थात नहीं तुम कांपो और न स्तब्ध रहो, दृष्ट्वा रूपम घोरम इद्रंगमम एदम, अर्थात देख करके मेरे इस घोर रूप को, व्यपेता भी प्रतिमनः पुनस्त्वम, अर्थात भय दूर कर प्रिय मन करो पुनः तुम, तदेव मे रूपम इदम प्रपश्य, अर्थात मेरे उस ही रूप को ये देखो। तो ईश्वरीय कृपा के महत्व को समझाने के पश्चात अब यहाँ पर श्री कृष्ण पुनः अपने सौम्य रूप में लौट आते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम मेरे इस उग्र रूप को देखकर डरो मत, ना ही तुम इसको देख करके स्तब्ध रहो। ये लो, मैं पुनः अपने सौम्य रूप में लौट आया हूँ। तो श्री कृष्ण स्पष्ट यही कर रहे हैं यहाँ पे कि अर्जुन को वो डराना नहीं चाहते हैं। उन्होंने अपना उग्र रूप अर्जुन को डराने के लिए नहीं दिखाया, अपितु उन्होंने अर्जुन को अपना उग्र रूप अपनी कृपा प्रदान करने के लिए दिखाया। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि ईश्वर जो होते हैं वह क्यों अपने सर्वोच्च रूप को, अपने भक्त को एकदम से ऐसे उजागर नहीं करते हैं। वो इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि वह ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भक्त जो है, क्या वो मेरे इस उग्र रूप को देखने में सक्षम हो भी पाया है या नहीं हो पाया है। यदि भक्त अभी सक्षम नहीं हुआ है और वह प्रयास कर रहा है, तो ईश्वर जो है वह उनको अपना उग्र रूप नहीं दिखाते हैं। केवल जब भक्त अपनी भक्ति के द्वारा ये सिद्ध कर देता है कि वह अब ईश्वर के उस उग्र रूप को देख सकता है और वह अब उससे डरेगा नहीं, केवल तभी ईश्वर जो होते हैं वह अपना उग्र रूप अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। तो यहाँ वह ही बात हुई है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम इससे डरो मत, मैंने तुम पर कृपा की है। तो आप इसी बात को समझिए कि देखिए, अपने इस जीवन में हम जब कुछ भी ऐसी असाधारण होने वाली कथाओं को सुनते हैं तो उन कथाओं को सुनने से ही हम भयभीत हो जाते हैं। तो अब आप यही सोचिए कि यदि व्यक्ति के साथ में ऐसी असाधारण घटनाएं स्वयं ही होने लगें तो उस व्यक्ति का क्या हश्र होगा ना। तो इसलिए व्यक्ति में बहुत साहस चाहिए, बहुत साहस चाहिए। मन उसका इतना दृढ़ होना चाहिए, उसका शरीर इतना दृढ़ होना चाहिए कि वह इस प्रकार के जो अनुभव हैं उनको धारण कर सके। तभी तो ईश्वर का जो उग्र वाला रूप है वह व्यक्ति धारण कर पाएगा। अब व्यक्तियों में तो इतनी आसक्ति होती है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने लोगों के प्रति, सभी आसक्तियों से भरे हुए हैं, इतना मोह है लोगों में। और इस सब के ऊपर विजय भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है। व्यक्ति कितना भी प्रयास करे तब भी नहीं प्राप्त कर पाता, और उसको तुरंत जो है आप इस प्रकार के रूप दिखा दो तो व्यक्ति का क्या हश्र होगा। व्यक्ति का हश्र बहुत ही बुरा हो सकता है, वह घबरा जाएगा, वह व्याकुल हो जाएगा। तो उसको उससे बचने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है, ईश्वर की ओर वृद्धि करने का प्रयास करता है, किंतु कोई इतना सरल कार्य तो है नहीं, इसको करने में समय लगता है। और यदि व्यक्ति बोले कि नहीं, मैं तो अभी से ही मैंने थोड़ा सा क्रिया करा और मेरे को जो ईश्वर के दर्शन हो जाए, तो वह अनुचित है। उस प्रकार से सोचना व्यक्ति के लिए अनुचित होता है। तो धीरे धीरे धैर्य के साथ में व्यक्ति जब प्रयास करता है तो तब वह वास्तव में उस प्रकार का मनोभाव, उस प्रकार का मन, उस प्रकार का शरीर विकसित कर पाता है, जबकि वह ईश्वर के उग्र रूप को धारण कर सके, देख सके और संभाल सके उसको। तो उसी विषय में यहाँ पे अर्जुन से श्री कृष्ण ऐसे कह रहे हैं कि मैंने तुमको डराने के लिए नहीं दिखाया, ये मैंने तो कृपा की है। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है, जब व्यक्ति इस प्रकार से अपने आसक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, और जो चीज़ें वो धारण करके बैठा हुआ है, जिनसे वो जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है, अपनी संपत्ति से, अपने राष्ट्र से, इनसे चिपका हुआ है, इनको से यदि छोड़ेगा व्यक्ति तो निश्चित ही उसमें विरक्ति उत्पन्न होगी, विषाद उत्पन्न होगा, तो और दुख भी उत्पन्न होगा। दुख ही होता है जो कि व्यक्ति को ईश्वर की ओर लेके जाता है। तो इनसे घबराना नहीं चाहिए व्यक्ति को, यही सोचना चाहिए कि ये ईश्वर की कृपा है हमारे लिए, कि हमको ये ईश्वर हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, जिससे कि हम ईश्वर की ओर समीप जा पा रहे हैं। आपके जीवन में आप पीछे देखिए, कई बार जब आपके साथ में कुछ बुरा घटा है तो उसके पश्चात आप ईश्वर के ओर समीप आए होंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वो जो बुरा आपके साथ में हुआ वो वास्तव में तो ईश्वर की कृपा ही थी आपके लिए। तो इसलिए इन सब से घबराना नहीं चाहिए। व्यक्ति जो है
उस वो इन सब से घबराए ना, ये तो केवल ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर। तभी तो ईश्वर जो है वो इस प्रकार से हमें समीप लाने के लिए ही तो कई बार वो हमें दुख प्रदान करते हैं। तो वो बात हमें समझनी चाहिए कि यहाँ पे ईश्वर ये बोल रहे हैं कि इनसे घबराओ मत, इनसे डरो मत, मैं तुम पे कृपा ही कर रहा हूँ, अपने समीप लाने के लिए मैंने तुम पे कृपा की है, इसलिए मैंने ये सब तुमको दिखाया। तो हमको भी इसी प्रकार से समझना चाहिए। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।